कि संबित पात्रा ने तो सिर्फ एक मुस्लिम बच्ची का फोटो शेयर किया, लेकिन राहुल गांधी के साथ क्रिश्चियन बच्चा भी आया था, हिंदू के बच्चे भी आए थे, दलित के बच्चे भी आए। तो इससे ये चड्डी गैंग वालों को दर्द होना शुरू हो गया। तो अब करे क्या? तो तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से अच्छा तो कोई जानता नहीं है पूरे देश में। तो संबित पात्रा नहीं, वो गोबर पात्रा हम लोग उनको कहते हैं कि उनको दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो गोबर पात्रा ने वो मुस्लिम बच्ची का ही फोटो शेयर किया। बाकी और धर्म के लोगों का फोटो जब सोशल मीडिया पे चल रहा था तो वो गोबर पात्रा को दिखाई नहीं दिया। तो फिर वो गधे सोचे ना, जो गधे गाय के नाम पर वोट देते हैं, जानवर के नाम पर इंसान को मारते हैं, वो गधे सोचे। जो भक्त गधे हैं हिंदुस्तान में, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि खुलेआम गाय और सड़कों पर मर रही है, बुलडोजर से उनको टान कर कचड़े के टप में फेंका जा रहा है। तब उनकी माँ का प्यार उनको याद नहीं आ रहा है। उनकी माँ उनको सिर्फ राजस्थान में याद आ रही है जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में याद आ रही है। क्या मध्य प्रदेश में गाय उनकी माँ नहीं है? क्या यूपी में गाय उनकी माँ नहीं है? क्या असम में गाय उनकी माँ नहीं है? कितने के तादाद में आज गाय मर गई। मैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार से यह मांग करता हूँ कि गाय को नेशनल पशु का दर्जा दिया जाए। कोई भी अगर गाय को मारे तो उसको जेल हो। क्यों नहीं करते ये? क्योंकि बड़े बड़े बीफ का जो एक्सपोर्टर है वो हिंदू है। क्यों जोड़ने के लिए निकले? क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में जहर इतना घोल दिए है कि लोग एक दूसरे को मारने पे उतावला हो गए। कोई धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, कोई गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कोई इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ पूरे हिंदुस्तान में अब बची नहीं। तो तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में जो चुनाव हुआ, एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। इससे बड़ा तुष्टीकरण और क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में तो ये उदाहरण दे दिया कि मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मुस्लिमों का कोई जगह नहीं है। कि हिंदुस्तान एक बड़ा खूबसूरत गुलिस्ता है और एक गुलिस्ता को आपको बनाने के लिए हर तरह के फूल की ज़रूरत पड़ती है। कभी आप गुलाब के फूल से एक गुलिस्ता नहीं बना सकते, लेकिन विभिन्न कलर के फूल, हर अलग अलग विभिन्न कलर के फूल को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो एक गुलिस्ता बनता है। तो इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। बहुत सारे लोग, अच्छे लोग आज भी हैं हिंदुस्तान में, तभी तो आज हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारे भक्त हैं जिनके माइंड में गोबर भरा हुआ है, जो मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण फैलाई जा रही है, नफरत फैलाया जा रहा है। तो नफरत का धंधा बना के रखे भारतीय जनता पार्टी। अगर वो मुसलमानों को गाली नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा उनको। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। राहुल गांधी तकरीबन 250 किलोमीटर चल चुके हैं। यात्रा फिलहाल अभी केरला में है और राहुल गांधी रास्ते पे है। रोज 23-24 किलोमीटर चले, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी उनकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी एक मुस्लिम जो है बच्ची के साथ खड़े हैं और वहां पर उसको लेकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या मुसलमानों के साथ अगर राहुल गांधी तस्वीर शेयर कर रहे हैं तो इसमें तुष्टीकरण हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी ऐसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ या किसी अन्य देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होते तो क्या उनके ऊपर भी कुछ लागू होता है? तो इस पर जो है बात करना जरूरी है। दूसरा चीज यह है कि लिम्फिक स्किन डिजीज, उसमें तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जो है गाय अब तक मर चुकी है, तो उस पर बात नहीं हो रही। मगर जिस तरह से 17 सितंबर को 8 चीता लाया गया नामीबिया से, तो अब तक न्यूज चैनल में सिर्फ चीता ही चल रहा है, गाय के बारे में कोई बात नहीं। हालांकि 2017 से 19 तक 44 लोगों की मॉब लिंचिंग गाय की वजह से हुई। तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी यूथ के हैं सरफराज साहब। तो सरफराज भाई, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी की यात्रा में इतना ज्यादा विवाद शुरू हो गया। पहले टी शर्ट आया, अब जो है एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची, उसके साथ राहुल गांधी जो है अपना फोटो शेयर किया, तो उसको लेकर संबित पात्रा ने कहा कि तुष्टीकरण की, जिस पर जो है शशि थरूर ने जमकर जवाब दिया, कांग्रेसियों ने जवाब दिया। तो इसको किस तरह से देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी देश में देश के लिए लड़ाई करने के लिए जब रोड पर उतरती है, तब ये आरएसएस वाले, चड्डी वाले जो गैंग है, इनको तकलीफ होना चालू हो जाता है। जिस दिन से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में विभिन्न धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि संबित पात्रा ने तो सिर्फ एक मुस्लिम बच्ची का फोटो शेयर किया, लेकिन राहुल गांधी के साथ क्रिश्चियन बच्चा भी आया था, हिंदू के बच्चे भी आए थे, दलित के बच्चे भी आए थे और बहुत सारे परिवार के लोग भी आए थे जो अलग अलग धर्म से अपना ताल्लुक रखते हैं। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी को अपना प्यार दे रहे हैं। तो इससे ये चड्डी गैंग वालों को दर्द होना शुरू हो गया। तो अब करे क्या? तो तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से अच्छा तो कोई जानता नहीं है पूरे देश में।
तो संबित पात्रा नहीं, वो गोबर पात्रा हम लोग उनको कहते हैं कि उनको दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो गोबर पात्रा ने वो मुस्लिम बच्ची का ही फोटो शेयर किया, बाकी और धर्म के लोगों का फोटो जब सोशल मीडिया पे चल रहा था तो वो गोबर पात्रा को दिखाई नहीं दिया। तो तुष्टिकरण तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में जो चुनाव हुआ, एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। इससे बड़ा तुष्टिकरण और क्या हो सकता है। हिंदुस्तान में तो ये उदाहरण दे दिया कि मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मुस्लिमों का कोई जगह नहीं है। लेकिन कांग्रेस पे इल्जाम लगाते कि तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों जोड़ने के लिए निकले? क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में जहर इतना घोल दिए हैं कि लोग एक दूसरे को मारने पे उतावला हो गए। कोई धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, कोई गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कोई इंसानियत नाम की तो कोई चीज पूरे हिंदुस्तान में अब बची नहीं। तो आज़ादी के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष किया था। और अब महात्मा गांधी तो है नहीं, लेकिन हमारे बीच में राहुल गांधी तो हैं। तो उनके नेतृत्व में पूरा भारत में ये संघर्ष किया जा रहा है कि फिर से भारत को एक करके ये तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करके नौजवानों का सपना जो नौकरी का है, भारत का सपना जो आगे बढ़ाने का है, वो फिर से कायम किया जाए। इसलिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और चड्डी गैंग को जलन हो रहा है। अच्छा, एक बात है, राहुल गांधी सबके साथ फोटो शेयर कर रहे हैं, मगर तस्वीर सिर्फ और सिर्फ ये क्यों दिखाया जा रहा है कि आप जो है मतलब मुस्लिम के साथ जा रहे हैं? तो बीजेपी को मुसलमानों से क्या दिक्कत है या पात्रा को मुसलमानों से क्या दिक्कत है? देखिए, आप हिंदुस्तान में देख लोगे कि बहुत तरह के भक्त हैं, लेकिन हिंदू भाई में भी बहुत सारे लोग, अच्छे लोग आज भी हैं हिंदुस्तान में, तभी तो आज हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारे भक्त हैं जिनके माइंड में गोबर भरा हुआ है, जो मुसलमानों के नाम पर तुष्टिकरण फैलाई जा रही है, नफरत फैलाया जा रहा है। तो नफरत का धंधा बना के रखे भारतीय जनता पार्टी। अगर वो मुसलमानों को गाली नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा उनको। तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मुसलमान को निकाल कर राहुल गांधी को बाबर के साथ जोड़कर, राहुल गांधी को औरंगजेब के साथ जोड़कर ये साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी मुसलमान की पार्टी चला रहे हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे दिल्ली में, दिल्ली की लीडरशिप को उठा के देंगे तो कितना मुसलमान है कांग्रेस पार्टी में, कितने मुसलमान है? दिग्विजय सिंह से ले लीजिए, राहुल गांधी से ले लीजिए, मोतीलाल वोरा जी से ले लीजिए, चाहे अशोक गहलोत जी से ले लीजिए, शशि थरूर जी से ले लीजिए, सब तो हिंदू लीडर हैं। लेकिन उसी जगह पर इमरान साहब भी हैं, उसी जगह पर नदीम जावेद साहब भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी सब धर्म के लोग हैं, एंटोनी जी भी हैं, सब तरह के धर्म के लोगों को लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ हिंदुस्तान में चलती है। कि हिंदुस्तान एक बड़ा खूबसूरत गुलिस्ता है और एक गुलिस्ता को आपको बनाने के लिए हर तरह के फूल की ज़रूरत पड़ती है। कभी आप गुलाब के फूल से एक गुलिस्ता नहीं बना सकते, लेकिन विभिन्न कलर के फूल, हर अलग अलग विभिन्न कलर के फूल को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो एक गुलिस्ता बनता है। तो इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और ये गुलिस्ता को तोड़ने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी या चड्डी गैंग ये काम कर रही है। तो संबित पात्रा को आखिर क्या मन में आया कि वो तस्वीर शेयर करके क्या बताना चाहते हैं? लोकप्रियता बढ़ रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है देश में। आप देख रहे हो कि मीडिया में भी अब राहुल गांधी को इतना जगह देने पर मजबूर हो गए कि लोग साउथ में, जब भी उन्होंने त्रिवेंद्रम से स्टार्ट किया ये भारत जोड़ो यात्रा, तब से लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। चाहे योगेंद्र यादव के शक्ल में हो, स्टैलिन के शक्ल में हो, चाहे सिस्टर जो वहाँ पे क्रिश्चियन ब्रदर्स है उनके शक्ल में हो, हिंदू के शक्ल में हो, मुसलमान के शक्ल में हो, सब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये डर भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है कहीं इनकी सत्ता नहीं उलट जाए। हिंदुस्तान की जनता त्रस्त हो गई है महंगाई से। आज कांग्रेस पार्टी जब हिंदुस्तान की सरकार से 2014 में गई थी तब 400 रुपये सिलेंडर छोड़ के गई थी, 70 रुपये पेट्रोल और 50-55 रुपये डीजल छोड़ के गई थी। इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो 35 रुपये पेट्रोल और डीजल का दाम कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, गैस का दाम कम करेंगे, लेकिन पूरे तरीके से जनता को धोखा देने का काम किया इन्होंने हिंदुस्तान में। तो इसी का डर है, जनता जागरूक हो रही है, महंगाई के खिलाफ युवा लड़ने के लिए रोड पर आ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है तो हिंदू मुसलमान का दंगा कराओ, हिंदू मुसलमान का तुष्टिकरण कराओ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और भी पूरे देश भर में लिम्फी डिजीज नाम करके एक बीमारी, स्किन की बीमारी चली हुई गाय में, तकरीबन 1.5 लाख गाय मर गए, मगर उसको लेकर प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में चल रहा है। तो जब कोरोना का वायरस बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट आदर पूना वाला ने, तो उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। आज 8 चीता को लाया गया बाहर देशों से, नामीबिया से, तो सारा क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। हालांकि ये 2008-9 में कांग्रेस का एक प्लान था कि लाना चीता को। तो इसके लेकर प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर नहीं बात कर रहा है कि गाय को लेकर
लेकर जो इतनी बड़ी राजनीति, आज गाय सड़कों पर है, मर रही है, मगर इस पर कोई बात नहीं। तो फिर वो गधे सोचे ना, जो गधे गाय के नाम पर वोट देते हैं, जानवर के नाम पर इंसान को मारते हैं, वो गधे सोचे। जो भक्त गधे हैं हिंदुस्तान में, उनको ये चीज सोचना चाहिए ना कि खुलेआम गाय यार सड़कों पर मर रही है, बुलडोजर से उनको टान कर कचड़े के टप में फेंका जा रहा है, तब उनकी माँ का प्यार उनको याद नहीं आ रहा है। उनकी माँ उनको सिर्फ राजस्थान में याद आ रही है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में याद आ रही है। क्या मध्य प्रदेश में गाय उनकी माँ नहीं है? क्या यूपी में गाय उनकी माँ नहीं है? क्या असम में गाय उनकी माँ नहीं है? कितने के तादाद में आज गाय मर गई। मैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार से यह मांग करता हूं कि गाय को नेशनल पशु का दर्जा दिया जाए। कोई भी अगर गाय को मारे तो उसको जेल हो। क्यों नहीं करते ये? क्योंकि बड़े बड़े बीफ का जो एक्सपोर्टर है वो हिंदू है। गुजरात से बड़ा बड़ा एक्सपोर्ट होता है, उत्तर प्रदेश से बड़ा बड़ा एक्सपोर्ट होता है, जो ब्राजील और सऊदी के मुल्कों में जाया जाता है। उसका एक्सपोर्टर कौन है? ये जैन ग्रुप के मालिक लोग चला रहे हैं। तो सिर्फ ये हिंदुस्तान की जनता और कुछ भक्तों को बेवकूफ बनाकर जानवर के नाम पर हिंदुस्तान में इंसान को मारने की कोशिश की जा रही है। आज पूरे मीडिया में तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के देख रहे हैं कि गाय किस तरीके से रोड पे मर रही है। लेकिन क्या गाय के नाम पर इंसान को मारो वो ठीक है, लेकिन आज गाय माता को बचाने वाला कोई नहीं है। कहां है योगी? गौ का रक्षक बनते थे ना, तो क्यों नहीं गुजरात में जाके गाय को बचा रहे हैं? क्यों नहीं भोपाल में जाके गाय को बचा रहे हैं? गौशाला में भूख के मारे गाय मर रही है तड़प तड़प कर, तब योगी का दिल नहीं दुखता है? तब मामा का दिल नहीं दुखता है? शिवराज जी का? सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, जानवरों के नाम पर इंसान को मारने की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरा भाजपा 8 जो है चीता के पीछे परेशान बना पड़ा। हाँ, चीता के पीछे देखिए, आप न्यूज एंकर वाले लोग को देखा हो कि वो लोग भी चीता बन गई थी। चित्रा जी भी चीता बन गई थी, और वो क्या नाम है उनका, एक लियाकत, क्या नाम है, रूबिका लियाकत जी, वो भी चीता बन गई थी। तो किसी भी तरीके से ये तो हिंदुस्तान में इंसान का बात करें। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था तो हिंदुस्तान के युवाओं को 2 करोड़ जॉब, 4 करोड़ जॉब का घोषणा कर देते, गरीबों का कुछ फंड माफ कर देते, किसानों का कर्ज माफ कर देते। लेकिन पूरी तरीके से बेवकूफ बनाया गया और 8 जानवर चीता के नाम पर लाकर उसको यहाँ जंगल में छोड़ा गया। उसमें भी 70 साल का ही बात चल रहा है। 70 साल के बाद। अब ये एक बात बोलेगी कि 2009 में जब चीफ मिनिस्टर खुद नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, तब वहां चीता आया था, तो वो 2009 की बात को वो भूल गए और फिर से बोल रहे 70 साल पुरानी बात। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री किस तरीके का झूठा प्रधानमंत्री है। इतना झूठ, पूरा जिंदगी अगर इसके ऊपर में किताब बैठ के लिखा जाए तो शायद झूठ कम पड़ जाएगा इसके झूठ के आगे। तो ये संबित पात्रा का आखिरी सवाल है कि संबित पात्रा ने जो शेयर किया उसके क्या मतलब, उनको डर लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, इसीलिए जो है ये पूरा चड्डी गैंग ये डर लग रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस दिन राहुल गांधी ने केरल में चड्डी में आग लगाया था, तब ये पूरे चड्डी गैंग को आग लग गया था और तरह तरह के बयान इन लोगों ने देना चालू कर दिया था। तो पूरी चड्डी गैंग, भारतीय जनता पार्टी, ये डर आ गया है कि महंगाई के खिलाफ अब रोड में लोग राहुल गांधी का साथ देना आ गए। तो इसके खिलाफ में पूरी तरीके से डर इनके दिलों में पैदा हो गया। इसीलिए ये एक बच्ची, मुसलमान बच्ची को फोटो को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके साथ में तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप खुद भी अगर उठा के देखेंगे तो इनका झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मीडिया में जब राहुल गांधी को जगह नहीं मिलती थी, तो अब तो ऐसा हाल है कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं कि अब जो है राहुल गांधी कैप्टन बनेंगे, ऐसे ऐसे मतलब कि अब तरह की बातें शुरू हो रही। संबित पात्रा ने जिस तरह से फोटो शेयर किया, वो समझिए कि तुष्टीकरण की राजनीति किसकी, और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुसलमान बच्ची के साथ राहुल गांधी का फोटो शेयर करके क्या जताने की कोशिश की है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।